Hey friends, welcome back to the first episode of D2C Brand Series Start to Scale Season 2। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शार्क टैंक फिल्म के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ जब ये एपिसोड उसका लाइव हुआ, और हम बात कर रहे हैं none other than आदिल कादरी। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी पिच में क्या कहा। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना ब्रांड आदिल कादरी। शार्क्स इस परफ्यूम और डिओड्रेंट के ज़माने में लोग अत्तर्स को भूल चुके हैं। हमने हमारे अत्तर्स लॉन्ग लास्टिंग, यूनिक और मॉडर्न फ्रेग्रेंस से बनाए और अपनी पैकेजिंग भी काफ़ी प्रीमियम बनाई। हम डेली 3000 से भी ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करते हैं अक्रॉस ऑल चैनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आदिल कादरी की खासियत क्या है। सो आदिल कादरी एक ऐसा स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर जिसने अपने ही नाम पे पूरा अपना ब्रांड बनाया है, और क्लोज टू वो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस साल में लगभग 80 to 90 करोड़ का बिजनेस करेंगे, और उन्होंने EBITDA पॉजिटिव रहे बहुत साल, और इस साल देवर एक्सपेक्टिंग कि वो EBITDA नेगेटिव रहे। अब देखते हैं कि उनके ब्रांड में ऐसा क्या सही गया और क्या ऐसा गलत जा रहा है जिसको वो और बहुत ज़्यादा ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रांड को स्केल जो वो चाह रहे हैं उस नंबर्स के साथ अचीव कर सके। आदिल कादरी को विनीता ने फंड किया था, बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, शार्क्स ने रिजेक्ट किया था, बट सिर्फ एक विनीता ही थी जिसने आदिल कादरी को सपोर्ट किया और बोला था अगर वो अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड्स को कंट्रोल करते हैं देन शी विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन हिज स्टार्टअप। उनको मिले थे 1 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के अभी। अब कोई भी एक स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई भी एक D2C ब्रांड हो, इफ यू आर डूइंग even a 5-6 crore रुपया business a month is a huge business। और कहीं ना कहीं आदिल कादरी ने एक कॉम्प्लिकेटेड मार्केट जो परफ्यूम्स और फ्रैग्रेंस की है उसमें अतर लॉन्च करके, अपने ब्रांडेड परफ्यूम्स लॉन्च करके उसको एस्टैब्लिश किया है, अपने ब्रांड को बिल्ड किया है, और उसके लिए उनको सल्यूट है कि उन्होंने एक स्मॉल टाउन से आते हुए भी इतना कुछ अचीव किया है। बट उन्होंने कुछ जो है गलतियां भी करी हैं जो हमें लगता है अगर उन्होंने सही से करा होता तो आज वो फास्टर या EBITDA पॉजिटिव होते या पैक पॉजिटिव भी हो सकते थे। आइए देखते हैं उनकी क्या गलतियां रही। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी आदिल कादरी की वेबसाइट के SEO एनालिसिस की। उन्होंने अपने पिच में कहा था कि उन्होंने अपना करियर SEO से स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट किया, एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट किया। बहुत कुछ उन्होंने सीखा, वही लर्न करके इम्प्रोवाइज करके उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया है। अब लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड इन this month of September, we are seeing जो उनका SEO rankings या SEO analysis is not that great, जो कि आप एक ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हो जो महीने का 5-6-7 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट का DR मतलब डोमेन रेटिंग जो कंपैरेटिव फिगर होती है दूसरे वेबसाइट्स के मुकाबले में सिर्फ 29 है। URL रेटिंग उनके वेबसाइट की 14 है, बैकलिंक 671 है, डोमेन रेफरिंग डोमेन्स 322 है, और ऑर्गेनिक कीवर्ड सिर्फ 3.8K पे है, और अब जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो लगभग 10.2K का है। ये फिगर्स हम आपको जो बता रहे हैं ये Ahrefs के बेसिस पे है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉलर है, और इसके सर्च रिजल्ट्स आपके क्लोज टू गूगल एनालिटिक्स के सर्च रिजल्ट्स के करीब होते हैं। मोर और लेस आप मान सकते हैं जो डेटा हमें यहाँ दिख रहा है उसमें कुछ वेरिएशन होगा और उनका एक्चुअल ट्रैफिक उतना ही होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज तो नोट करने के लिए, इफ यू सी एट दिस ग्राफ यू विल बी एबल टू सी कि उनका ट्रैफिक लास्ट 1 साल में या 6 महीने में लगभग वही रहा है जहां उनका पहले था। जब उनका एपिसोड लाइव हुआ था शार्क टैंक पे, तब उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्पाइक लिया था फेब में, जिसके बाद वो डाउन होते 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 एक कॉन्स्टेंट नंबर्स पे रहा है। हमेशा 10, 11, 12 हज़ार के ही ऑर्गेनिक विजिटर्स आपको उनकी साइट पे दिखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक बेला विटा ऑर्गेनिक, या आप और भी इंडस्ट्री पीयर में किसी से भी कंपेयर करते हैं, या और किसी D2C ब्रांड को किसी और सेगमेंट में कंपेयर करते हैं जो लगभग मंथली वॉल्यूम कर रहा होगा। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो कहाँ गलत गए। सबसे पहले हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने या इनकी टीम ने ब्लैक हैट स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई
जो बैकलिंक्स थे वो 66,000 के थे, जो कि अब सिर्फ 371 के रह गए हैं। गूगल हमेशा पेनलाइज करता है आपको अगर आप ब्लैक हैट टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, आप स्पैमी साइट्स या शिटी साइट से बैकलिंक्स एक्वायर करते हैं। गूगल हमेशा रिकमेंड करता है कि आप नेचुरल बैकलिंक्स एक्वायर करो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक्वायर करो और ग्रेजुअली एक्वायर करो, जिससे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। सेम आपका गोज है यहाँ पे रेफरिंग डोमेन्स का। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी उन्होंने लगता है कभी उस पर काम नहीं किया, जिस वजह से उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े। आई अंडरस्टैंड कि ये अतः मार्केट या परफ्यूम मार्केट उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हम सोचते हैं, बट इतनी भी छोटी नहीं है कि जिसमें आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपना, जब आपका इतना बड़ा बिजनेस हो तो आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख की बिजनेस के करीब नहीं लेके जा सकते। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट व्यू, देखते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से मेंटेन किया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया है और क्या वो सर्च के लिए या कन्वर्जन्स के लिए है या नहीं। आज अगर हम इनकी वेबसाइट को देख रहे हैं, सिंपल है, क्लीन है, बट कहीं ना कहीं जो पेज रिस्पॉन्स टाइम है वेबसाइट का, वो पैरामीटर्स पे ये मोटा मोटा आते हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जिस पे ये परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आप देखोगे इनकी जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस स्कोर है वो सिर्फ 35 का है। NCB जो मतलब बेसिकली साइट लोड होते होते आपको दिखता है यूज़र को, वो 17 सेकेंड्स के करीब जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, और जो SEO की और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इनकी डिज़ाइनिंग में कहीं ना कहीं फ्लॉ है वेबसाइट का, कि वो भी 100% के करीब नहीं है, which you can see clearly on the but page speed inside shows to us. Now, what they could have done, they could have obviously meant with the pure custom design जो आज के हिसाब से modern audience को cater करता हो, बहुत ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट या CSS का यूज़ ना करके सिंपलिसिटी की तरफ वो बढ़ सकते हैं। अगर हम ऑन पेज की बात करें या उनके प्रोडक्ट पेजेस की बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी स्कोप है जिसमें ये बेटर इमेजेस, बेटर इन्फोग्राफिक्स का यूज़ कर सकते थे। वीडियोस ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ रही है, उनकी मार्केटिंग की, वो उन्होंने प्रोडक्ट वीडियोस खूब डाली है, बट द वे द कंटेंट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इज़ डेफिनेटली नॉट टू द मार्क, और इसमें बहुत कुछ स्कोप है जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन अगर आप चेकआउट पेज की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके चेकआउट पेज में भी अभी भी स्कोप है कि ये इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वन क्लिक चेकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं और इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इनके अगर कैटेगरी पेजेस को देखते हैं आदिल कादरी के, तो आपको दिखेगा कि आदिल कादरी के कैटेगरी पेजेस पे जो कंटेंट है वो बहुत ही ब्लैंड है। मतलब जस्ट यू सी द प्रोडक्ट्स ओवर देयर, कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई कस्टम डिज़ाइन नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक। इसको ऑप्टिमाइज करने का बहुत स्कोप है अगेन इनके पास। ओवरऑल अगर हम इसको वेबसाइट को सर्च करते हैं आदिल कादरी को, तो आप देखते हो कि ये शार्क टैंक फीचर जैसे मेटा टैग को यूज़ कर रहे हैं, मेटा टाइटल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी भी इनके पास बहुत स्कोप है जिसको वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेटा टाइटल, मेटा टैग्स, इंटरनल लिंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो रैंक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इनका URL स्ट्रक्चर, इनकी डायरेक्टरीज, इनके मेटा टाइटल, मेटा टैग्स और बहुत सारे H1 H2 टैग्स ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक को कैप्चर नहीं कर पाए। इसलिए हमारा सजेशन है इनको कि इनको अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहिए, ऑन पेज SEO पे स्पेशली काम करना चाहिए, जो ये अभी मिसिंग है इनकी साइट पे। अगर ये ऑन पेज और ऑफ पेज को करेक्ट वे में करेंगे, सो व्हाट वी क्लियरली बिलीव इज दैट दे कैन एटलीस्ट गो 10 times फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अगर हम इनके स्कीमा टेस्ट की बात करेंगे, जो कि आप किसी भी एक ई-कॉमर्स साइट के लिए करते हो एंड यू वांट कि उनके स्कीमास एक मॉडर्न परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मीट करते हो, वो उनके पास सारे प्रोडक्ट स्कीमा, कंपनी स्कीमा, आइटम लिस्ट स्कीमा जैसे हो, जिससे कि सर्च रिजल्ट और बेटर हो, तो कहीं ना कहीं इनके वो स्कीमास भी मिसिंग है इनकी साइट पे, जिस वजह से आदिल कादरी की वेबसाइट वो ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पा रही जो उनको आइडली करना चाहिए। आइए हम एक बार टेस्ट भी रन करके देखते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी, हमने पेज स्पीड इनसाइट्स का भी टेस्ट रन किया है, जिसमें ये बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में फेल कर रहे हैं।
तो इनको अपनी वेबसाइट के टेक्निकल साइट पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। आप अगर देखेंगे इनकी साइट को, क्राउड लिस्ट स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ही है, बट वो ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आइटम लिस्ट आपको नहीं मिल रही। अगर मैं इसमें यूआरएल नया डालता हूँ और इनका कैटेगरी बेस का स्कीमा यूआरएल करता है, तब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। हमने इनके परफॉर्मेंस क्रे को लिया, इसके यूआरएल को डाला and it's loading, and here we go. It has just a very poorly configured schema. Ideally it should take all the products here. तभी आप उसको प्रोडक्ट्स को गूगल में सिंक कर पाओगे, सर्चेस में ला लेके आ पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। अब आते हैं हम इनके प्रोडक्ट स्कीमा के ऊपर भी, उसको भी एक बार वैलिडेट करके देख लेते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक बहुत ही पुअर यूआरएल स्ट्रक्चर है जो बोलता है पैक अप टू कैप्टिवेटिंग ट्रायो करके, जो इतना बड़ा यूआरएल है जो कभी भी कोई भी एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट रिकमेंड नहीं करता है। इसको भी रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या हम इसमें देखते हैं। एंड वी सी अ प्रोडक्ट स्कीमा विद ऑल दोज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, बट हमको यहाँ पे रिव्यू नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं वो तो जा ही नहीं रहे हैं, तो सोशल प्रूफ इनके सर्च रिजल्ट्स में जा ही नहीं रहा है। सो अगेन ये इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, सर्च इंजन मार्केटिंग की ये तरफ रिलाय नहीं कर पा रहे। अब आदि कादरी की कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी रही है कि उन्होंने अपने आप को ही एज अ इन्फ्लुएंसर ट्रीट किया है, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर की तरह, और अब तक अपने वीडियोस के दम पे ही अपने प्रोडक्ट को बेचा है। आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं तो यू विल सी टन्स ऑफ वीडियोस जहाँ पे आदिल कादरी खुद बात कर रहे हैं और खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करते दिखा रहे हैं, बातें करते हुए दिखा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड जब आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं। अब बट एक टाइम आता है जब आपने ब्रांड को आप स्केल करना है एक मल्टीपल लेवल पे। सो इफ ही इज लुकिंग फॉर एग्रेसिव चेस नंबर्स, देन येस एब्सोल्युटली ही नीड्स मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स, मल्टीपल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, और हर तरीके का लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर चाहिए सोशल पे जो उनके ब्रांड्स को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। और कहीं ना कहीं इनको ब्रांड को, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा एज अ भारत का ब्रांड पोजीशन करना चाहिए। खुद एक स्मॉल टाउन से आते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे फोकस करना चाहिए प्राइस अफोर्डेबिलिटी के साथ, पर साथ ही साथ कहीं एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेके आते हुए जहाँ से ज़्यादा बेटर आरओआई कमा सके। टीयर 1 सिटीज़ के लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए यूनिक प्रोडक्ट्स का लॉन्च करना चाहिए। उससे इनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स इनके पास होगा, जिसको ये यूज़ करके अपने ब्रांड को स्केल कर सकते होंगे और इस कैटेगरी को और भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते होंगे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला था ये इस कैटेगरी के गुंडे हैं और हम चाहते हैं गुंडे नहीं, ये किंग बने। सो हमारी विशेष है कि वो अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग और अपने एसईओ पे काम करें एंड दे कैन रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल दे वांट टू अचीव। Goodbye, stay tuned and don't forget to subscribe this channel. आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स को एनालाइज करेंगे, उनका डाइसेक्शन करेंगे और देखेंगे उनके ब्रांड्स का क्या सही चल रहा है, क्या गलत कर रहा है और वो कैसे अपने ब्रांड्स को स्केल कर सकते हैं।